अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है या आप कह लें इंश्योरेंस पॉलिसी क्या चीज़ होती है, तब तक हम इस क्वेश्चन को ना अच्छे से समझ पाएंगे, ना अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें पहले ये शॉर्टली समझ लेना है कि इंश्योरेंस किसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे लिए ये वाले क्वेश्चंस भी और आने वाले क्वेश्चंस भी करना और भी आसान हो जाएंगे जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगे। तो आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली कि इंश्योरेंस किसको बोलते हैं। तो इंश्योरेंस जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, इसी तरीके से आपको कार इंश्योरेंसेस भी देखने को मिलेंगी और बहुत सारे आप कह लें हाउस इंश्योरेंस भी होती हैं और भी डिफरेंट टाइप्स की इंश्योरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब इंश्योरेंस करवाता कौन है? कोई भी पर्सन करवा सकता है, कोई भी बिजनेसमैन करवा सकता है, कोई भी बिजनेस भी करवा सकता है। अब इंश्योरेंस का काम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस बाय की है कहीं से, तो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने का मतलब ये है कि अगर कभी हेल्थ से रिलेटेड उसको कोई इशू आता है, उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसने बाय की हुई थी उसी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू उसका इलाज आसानी से हो जाएगा। उसको कोई और पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई थी। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये था कि अगर उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू बनेगा, उसको कोई भी मेडिसिन, कोई भी इलाज, कोई भी ऑपरेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी इंश्योरेंस वाले जिन्होंने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बेची हुई है या आप कह लें वो पर्सन जिसने जो इंश्योरेंस खरीदी हुई है, वो इंश्योरेंस के पैसों से ही उसका इलाज भी हो जाएगा और उसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ लोग कार की इंश्योरेंस करवाते हैं। कार की इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ खरीद ली कुछ पैसों की, और अब अगर अल्लाह ना करे आपकी कार डैमेज होती है, एक्सीडेंट होता है, कार को कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू ही आपकी कार रिपेयर हो जाएगी। आपको कोई और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी कार इंश्योर्ड थी। तो कार इंश्योर्ड थी तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी जिसने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेची होगी वही आपकी कार ठीक करा कर देगी। इसी तरीके से हाउस इंश्योरेंस भी होती है कि हाउस के रिलेटेड कोई डैमेज हो जाए या हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अगर किसी ने हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू अपने हाउस को भी मेंटेन करवा सकता है। और भी डिफरेंट टाइप्स की इंश्योरेंस होती है। अब जब भी कोई पर्सन या कोई बिजनेसमैन ये इंश्योरेंस करवाता है तो उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। उस पैसे का नाम होता है प्रीमियम। तो ये आपने समझना है कि प्रीमियम वो पैसे होते हैं, प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो कि आपको देनी पड़ती है जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो। अब ये अमाउंट आपको हो सकता है एनुअली देना पड़े। एनुअली का मतलब हर साल के बाद। ये हो सकता है आपको एनुअली देना पड़े, हो सकता है आपको मंथली देना पड़े, हो सकता है आप हर महीने के बाद कुछ पैसे दे रहे हो सकता है आप इसको सेमी एनुअली दे रहे हो। सेमी एनुअली का मतलब हर 6 महीने बाद। तो वो अमाउंट जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। और ये एनुअली हुई तो हर साल देते रहने पड़ेगी आपको, मंथली हुई तो हर मंथ देती रहनी पड़ेगी, और सेमी एनुअली हुई तो हर 6 महीने बाद आपको देते रहने पड़ेगी। और ये प्रीमियम अमाउंट देने का मकसद ही ये होता है कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो इंटैक्ट रहती है। यानी अगर आपने जिस भी तरह की इंश्योरेंस खरीदी हुई है उससे रिलेटेड आपको इशू आता है, आप प्रीमियम वगैरह पे कर रहे थे, तो इंश्योरेंस जिसने आपको बेची है, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके थ्रू आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि इंश्योरेंसेज इस तरीके से वर्क करती हैं। और भी बहुत टाइप की इंश्योरेंस होती हैं, वो अभी यहाँ पर जिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि इंश्योरेंस कोई भी पर्सन क्यों करवाता है। सेफ्टी के लिए, कवरेज के लिए, हेल्थ की कवरेज के लिए, कार की कवरेज के लिए, अपने हाउस की कवरेज के लिए, सेफ्टी के लिए ये इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ती है। और जो पैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद पे कर रहे होते हैं, चाहे एनुअली पे कर रहे हो, मंथली या सेमी एनुअली पे कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को भी साथ साथ रीड करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ली टिंग बाइज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ली टिंग ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो खरीदी है, और कितने की खरीदी है? 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस की। तो ली टिंग ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस की। आगे लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 2.8% पर एनम। और ये किस रेट पर खरीदी है? 2.8% पर एनम के लिहाज से खरीदी है। पर एनम का मतलब है हर 1 साल के लिहाज से, या आप कह लें हर 1 साल के बाद।
और 2.8% का मतलब है कि जितने पैसों की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उसका अगर आप 2.8% निकाल लें तो वो उसको देना पड़ेगा हर एक साल के बाद। इसे बोलते हैं रेट। हर इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई ना कोई रेट होता है, यानी आपको कुछ पैसे उनको देने पड़ रहे होते हैं किसी रेट के लिहाज से, और वो पैसे जो होते हैं उनका नाम प्रीमियम ही होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो ली टिंग ने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस की, वो 2.8% पर एनम के लिहाज से खरीदी है। इसका मतलब ली टिंग को इस अमाउंट का 2.8% हर साल बाद पे करना होगा प्रीमियम के तौर पर एनम का मतलब एक साल के बाद या एक साल का। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट, आपने अमाउंट फाइंड आउट करके दिखानी है ऑफ एनुअल प्रीमियम, जो कि ली टिंग पे करेगी हर एक साल के बाद, शी हैज टू पे, यानी जो वो पे करेगी। तो बेसिकली ली टिंग ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस में 2.8% पर एनम के लिहाज से। आपने बस ये बताना है कि ली टिंग एक साल के बाद कितने पैसे उनको पे करेगी प्रीमियम के तौर पे। और मैंने आपको बता दिया प्रीमियम किसको बोलते हैं, उन पैसों को जो आप पे करते हैं जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने गिवन डाटा को लिखेंगे। तो ये जो अमाउंट है जितने की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी गई है इसको हम इंश्योरेंस अमाउंट बोलते हैं कि इतने की इंश्योरेंस एक तरह की करवाई गई है। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि जो इंश्योरेंस अमाउंट है हमारे पास, इंश्योरेंस अमाउंट वो हमारे पास कितनी है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो है 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस, 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, और जो रेट है वो कितना है, वो अब आपके पास गिवन है, वो है 2.8% पर एनम। तो आप लिखेंगे 2.8% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल के लिहाज से, हर एक साल के बाद भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है कि ली टिंग ने कितनी अमाउंट पे करनी है हर एक साल के बाद प्रीमियम के तौर पे। तो अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम हमने निकाल कर दिखानी है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, मैंने आपको क्वेश्चन में ही इस चीज़ के बारे में बता दिया कि 2.8% पर एनम का मतलब है जितने की ली टिंग ने पॉलिसी खरीदी है इसका 2.8% उसने पे करना है। यानी अगर आप 2.8% निकाल दें इस अमाउंट का, इंश्योरेंस अमाउंट का, तो आपको पता चल जाएगा कि ली टिंग हर साल के बाद कितने पैसे प्रीमियम के तौर पे करेगी। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, 2.8% फाइंड आउट करके दिखाना है किसका, इंश्योरेंस अमाउंट का, जितने की उसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है। ठीक है, तो हमेशा जो आपके पास रेट होता है वो इसी तरीके से अक्सर औकात इंश्योरेंस अमाउंट के लिहाज से डिसाइड हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2.8% ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट कितनी है, वो ऊपर गिवन है 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस। अब आपने 2.8% 6,20,000 पाकिस्तानी रुपीस का निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, 2.8 को इस नंबर से, इस कंप्लीट नंबर से, इस कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2.8 मल्टीप्लाई बाय 6,20,000 डिवाइडेड बाय 100। ये इस तरीके से आप इसका 2.8% निकाल लेंगे। आप जानते भी किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये दोनों जीरोस इन दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 6,200 और यहाँ पर भी आप नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2.8 को में डेसिमल जो है ख़त्म कर लें, डेसिमल को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 28 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे आपको 10 लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 6,200 यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है, ये वैसे का वैसे ही, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बचा हुआ है 620। अब जस्ट आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती भी है, यहाँ पर मैं जल्दी से कर दूँ तो 28 मल्टीप्लाई बाय 620 कितना आ गया, 17,360 पाकिस्तानी रुपीस। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि ली टिंग को 17,360 पाकिस्तानी रुपीस एनुअली प्रीमियम के तौर पे देना पड़ेंगे, या आप कह लें एक साल के बाद देना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ली टिंग ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी उसके प्रीमियम के तौर पे हर एक साल के बाद उसको इतने पैसे देने हैं, या आप कह लें एक साल के बाद उसको इतने पैसे देने हैं, जो कि 17,360 पाकिस्तानी रुपीस। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।